हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर बेटी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट फ्यू लेक्चर से हमारा क्या चल रहा है क्लास 10 के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमने कई मेथड्स देखे, राइट। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में क्या लगने वाला है, हमको एक कॉन्सेप्ट लगने वाली है नेचर नाम की। मतलब नेचर किसका, मेरा मेरा नहीं। नेचर हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ जो हमारा थोड़ा सा रह गया था देखना लेक्चर नंबर 1 में, क्लास नंबर 1 में या 2 में शायद। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वो टॉपिक क्या था फ्रेंड्स। अब हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब भी हम इसके रूट्स निकाले, अभी तक जितने एक्सरसाइज है, मतलब हमारे 2.4 खत्म हो गए, राइट। आज की हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो 2.4 तक हमने देख लिया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई तरह से हमने रूट्स निकाले, राइट। रूट्स मतलब क्या, इनडायरेक्टली वी हैव, हम मतलब हमने वैल्यूज निकाले किसके, वेरिएबल की। मतलब एक्स की कुछ तो भी एक वैल्यू मिल रही थी, एक्स की कभी कभी दो वैल्यूज मिल रही थी। यूजुअली दो ही वैल्यूज मिलना है क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो एक्स की वैल्यूज हमेशा कैसी रहेगी, दो वैल्यूज मिलेगी। मतलब हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे, राइट। सो वी कैन अज्यूम दैट टू रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। अगर हम इसको ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये दो रूट्स मिले हमको अल्फा एंड बीटा किसके, कोई तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था फ्रेंड्स। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड के वक्त देखे थे हमने। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, राइट। दिस वाज आवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस में मतलब हमको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव रहेंगी एक निगेटिव रहेंगी। तो वी कैन अज्यूम द पॉजिटिव रूट एज अल्फा, देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। और बीटा को क्या लिखेंगे हम, माइनस वाली वैल्यू। देखो प्लस और माइनस दो थे तो प्लस वाली हमने अल्फा को दे दी, तो माइनस वाली बीटा को दे देंगे। माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, राइट। लेट मी चेंज मार्कर। चलो, अल्फा और बीटा क्या बोल रहे हैं हम, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अज्यूम किया हमने इसको। इसमें से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हमको वो फॉर्मूला पता है। बाय यूजिंग फार्मूला मेथड अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम ये दो रूट की एडिशन करेंगे, दैट मीन्स वी आर डूइंग सम ऑफ दिस टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या मिलेगा। चलो, ये इक्वेशन, ये अल्फा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको। फर्स्ट टर्म अल्फा की बी स्क्वायर प्लस रहेगा, बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए प्लस बीटा, व्हाट इज बीटा, माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, राइट। चलो, अब एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, ट्वाइस है। सो वी कैन राइट इट एज कॉमन, सो लिख लिया ट्वाइस ए। अभी न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस बी, ये प्लस प्लस माइनस ये वाला, इधर भी माइनस है, हाँ इधर मैं लिखना भूल गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस रहेगा। चलो, डिनोमिनेटर सेम लिख लिया, मतलब ऊपर के टर्म्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो जैसी साइन है उसके वैसे हम करेंगे, ठीक है। माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, प्लस बट बी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट मीन्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ये हमको मिल गया। इसके आगे भी अगर हमको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, ये देखो, ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c, ये माइनस, प्लस और माइनस है कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, माइनस ट्वाइस बी अपॉन डिनोमिनेटर में ट्वाइस ए, टू टू अगेन कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए। किसकी वैल्यू है ये, अल्फा प्लस बीटा की, राइट। चलो, यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे।
ठीक है। देखो अब जैसा इधर मैंने सेपरेटली लिखा, अभी इधर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं क्या करता हूँ, सेपरेटली नहीं लिखता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप चीज देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, मतलब फ्रैक्शन वाली टर्म होंगी, तो हम सेपरेटली न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन अलग करते हैं और डिनोमिनेटर का अलग करते, राइट। तो ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस ए इट विल बी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ट्वाइस ए का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, होल स्क्वायर आएगा, नॉट ओनली ए स्क्वायर, ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में अगर एक चीज ध्यान दोगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको और एक पता फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपली वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो, इसको अगर माइनस बी को हम ए कंसिडर करेंगे तो ए प्लस दिस टर्म एंड ए माइनस दिस टर्म, दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स बी स्क्वायर, लिख लिया बी स्क्वायर, राइट। और ये सेकंड टर्म क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर रहेगा तो बी टर्म ये वाली रहेंगी हमारी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड अंडर रूट विल गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये मिला हमको, समझ में आया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इंडिविजुअली भी इसको प्रोडक्ट कर सकते हो, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ब्रैकेट, ऊपर वाले टर्म, ठीक है। आपको फाइनली यही आंसर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस की साइन बाहर है फ्रेंड्स ब्रैकेट के, तो इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू बी स्क्वायर इट विल बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखो सी भूल गया मैं इधर, सी, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 4ac, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर इट विल बी a स्क्वायर, राइट। चलो नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन न्यूमरेटर वी आर गेटिंग b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस इट विल गेट कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, सिंपली वी आर गेटिंग 4ac अपॉन नीचे क्या 4a इंटू a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू a, देखो 4a वाली टर्म कैंसिल, 4a कैंसिल, क्या बच रहा है c बाई, that means product of the roots of quadratic equation can be written as c by a, करेक्ट है। चलो अब हमको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। बहुत से बच्चों को सवाल गिर रहा होगा कि सर ये आप अभी क्यों बता रहे हो हमको, ये अल्फा और बीटा रूट्स है, इसका एडिशन करेंगे, सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमको एक्सरसाइज 2.5 में क्या करना है, हमको अभी तक इक्वेशन देखे था उसका रूट्स फाइंड करना था, अभी हमको रूट्स देखे रहने वाले हैं, उससे हमको इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस हमको अल्फा और वैल्यू की, अल्फा और बीटा की वैल्यू देखे रहने वाली है, हमको उसमें से निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फ्रॉम देयर रूट्स, जनरल फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta is equal to 0, right? No, you can also note this formula. This formula is also very much important, right? This is the formula for finding the quadratic equation from roots of that equation. हमको रूट्स देखे रहेंगे अल्फा और बीटा, अगर उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे ये इक्वेशन में डालेंगे, दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट। तो इसमें जब वैल्यूज डालेंगे तो हमको सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो हमने इसलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज प्लेस कर ले, राइट। सिंपली अगर हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं, या अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दिस टर्म्स फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, राइट। ये हो गया एक चीज। अभी हमको देखना है नेचर। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।
सबसे पहले फ्रेंड्स, नेचर मतलब क्या? नेचर किसको बोलते हैं हम? आप देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। नेचर हम कैसा बोल सकते हैं, आपको पता है, हम जब भी ऐसा बात करते हैं कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे नेचर का इंसान है, ये बहुत अग्रेसिव नेचर का इंसान है, मतलब हम क्या बोलते हैं, उसकी एक पर्सनैलिटी बोलते हैं, राइट? वो हम किस पे से डिपेंड करते हैं? हम कोई तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर से बोलते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो अग्रेसिव है, वो पोलाइट है, वो हम्बल है, या वो काइंड है। मतलब हम बहुत से पर्सनैलिटीज को पता है ना हमको। ये हो गई इंसानियत वाली बात, ठीक है। अब हम जब इधर देखेंगे इक्वेशन के इसमें, तो इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे? अगर कोई भी इक्वेशन का हमको नेचर फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वन वैल्यू। विच वैल्यू? वो भी बताता हूँ मैं आपको। कौन से वैल्यू पे से हम बोलेंगे नेचर फाइंड करना, वो वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। हमको एक फॉर्मूला है उसके लिए, जैसे कि हमने कल ये देखो, ये फॉर्मूला जो हमने कल देखा था फॉर्मूला मेथड में, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप में वी हैव टू कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, राइट? चलो बताता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कल कैलकुलेट करने बोला था आपको सेकंड स्टेप में। तो दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac वी कैन कॉल इट एज डिटर्मिनेंट एंड वी कैन डिनोट इट एज डेल्टा। डेल्टा और डेल बोल सकते हैं इसको। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? डेल्टा से। उसको बोलते क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला का है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? अब सर आप बोल रहे हैं कि इस पे से हम नेचर कैसे बताएंगे? इस पे से ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएंगी, निगेटिव आएंगी, जीरो आएंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी इसकी। उसका वो वैल्यू का और वो नेचर का क्या लेना देना है? लेना देना है। जैसे हमारे क्लोज्ड वंस, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स लोग हमको पहचानते हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, मतलब उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं हम्बल हूँ या पोलाइट हूँ, काइंड हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको मेरी पर्सनैलिटी मालूम है। हमको कोई पर्सन ऐसे भी मालूम होते हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हर वक्त वो चिड़चिड़ाहट करेंगे, किसी पे खुन्नस खाएंगे, ये वो, ठीक है। तो हम उस पे से जज कर लेंगे उनको कि दे आर अग्रेसिव, उनकी वो वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू जो हमारी आएंगी, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी इक्वल टू 0, वो तीनों वैल्यूज के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? चलो अब कैसा फाइंड करेंगे? सबसे पहला चीज when b square minus 4ac is greater than 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब द वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग इज पॉजिटिव। 0 से बड़ी रहेंगी मतलब पॉजिटिव रहेंगी, राइट? whenever we are getting the discriminant is equal to positive, that means b square minus 4ac is greater than 0, not equal to, greater than 0. That means we can say that the nature of the roots of this equation will be real एंड अनइक्वल। वो नेचर कैसा रहेगा उसका? वो रियल रहेगा बट अनइक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हम उसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। चलो व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, so in this case the nature of the equation will be, nature of the roots of given equation will be real एंड इक्वल, राइट? इधर अनइक्वल था क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं था, इधर इक्वल टू 0 है तो रियल तो रहेगा ही, बट कैसा रहेगा? इक्वल। थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट मीन्स वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेंट एज निगेटिव, therefore we can say that the nature of the roots of given quadratic equation is नॉट रियल, राइट? उसका इक्वल और अनइक्वल का कोई सवाल नहीं है, वो रियल ही नहीं है। कौन? जो 0 से छोटा है। अब आप एक चीज अगर फिर से ध्यान दो इधर, अगर कोई भी पर्सन की थिंकिंग या मेंटेलिटी 0 से कम है, मतलब निगेटिव है, तो वो लोग रियल लोग नहीं होते, राइट? क्यों? तो वो आपको नीचे खींचेंगे। अगर आपके
सपने बड़े होंगे, आप कुछ तो भी अच्छा हासिल करना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, तो ये कुछ निगेटिव लोग रहेंगे जो आपको खींचेंगे नीचे। क्यों? तो वो रियल लोग नहीं है, दे आर इमेजिनरी, मतलब उनकी दुनिया ही अलग है। उनको ना खुद ऊपर जाना रहता है ना किसी और को ऊपर जाने देना है। इसलिए वो जिसकी वैल्यू 0 से छोटी, मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और निगेटिव लोगों से हमको हमेशा दूर रहना है। क्यों? तो वो रियल लोग नहीं है। राइट? समझ में आया? कितना इजी एग्जांपल दिया मैंने आपको। जो इंसानियत वाली बात है वो मैथ्स में आती है, वो ठीक है, हम रोज के बातों में नहीं आती, लेकिन देखो कैसा इधर हमारे यूज किया उसका। हमको पता है निगेटिव लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है। हाँ, ना हमको ऊपर जाने देंगे ना खुद ऊपर जाएंगे, वो सिर्फ खींचने का काम करेंगे, क्योंकि वो रियल लोग ही नहीं है, वो इमेजिनरी लोग है, वो उनके दुनिया में मग्न है पूरे। ठीक है, चलो ये समझ में है आपको कंसेप्ट। हमको इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसकी जो कुछ वैल्यू आएंगी उस पे से हम ये कंडीशन पे से बोलेंगे कि वो रियल एंड इक्वल है, रियल इक्वल है या रियल ही नहीं है। ठीक है, चलो आप ये सब नोट डाउन कर लो, ये पूरी कॉन्सेप्ट मैंने जो जो बताया। ये अल्फा बीटा किसको बोलेंगे, उसकी सम, उसका प्रोडक्ट, और ये नेचर ऑफ रूट्स के लिए कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। चलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना फ्रेंड्स, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। मतलब कैसा एक्टिविटी है? फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क में रखो, वो ट्राई करो और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चों ने सॉल्व किया करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या? मैंने अभी आपको बताया, जस्ट 2-3 मिनट पहले रिवाइंड करके देखो। डिस्क्रिमिनेंट वी कैन डिनोट इट एज डेल्टा, जिसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, चलो सबसे पहला काम क्या है फ्रेंड्स हमारा? हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके हमको उसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब एबीसी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा बाय कंपेयरिंग above quadratic equation with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स? बहुत से एग्जांपल्स हो गए अभी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी विल गेट ए इज इक्वल टू, ए क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो 1। व्हाट विल बी बी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज +7, and what is c? It is -1, right? Now we know that the formula for discriminant, we know that क्या पता है फ्रेंड्स हमको? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है बी की वैल्यू? 7 का स्क्वायर माइनस, ये देखो c डबल भूल गया मैं, c बहुत ही बार भूल जाता हूँ यार, कैसा करूँ मैं बताओ? आपको नहीं भूलना है। b क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 टाइम्स व्हाट इज a? a इज 1। व्हाट इज c? c इज -1, राइट? चलो 7 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 49। ये देखो 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 इट विल बी -4, और -4 इंटू माइनस इट विल बी +4। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 53। व्हाट इज दिस 53? This is b square minus 4ac, and what is b square minus 4ac? It is delta, right? That means discriminant। समझ में आ गया? कितना इजी है। चलो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। अभी नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। अगेन वी हैव टू डू सेम मेथड बाय कंपेयरिंग अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। बाय कंपेयरिंग अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स इसका? ए एक्स, ये देखो इधर कोएफिशिएंट y है तो क्या लिखेंगे? x के जगह पे y लिखेंगे। ए वाई स्क्वायर माइनस बी प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी विल गेट a की वैल्यू क्या आएगी? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 2, देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2। व्हाट अबाउट b? कोएफिशिएंट ऑफ y इज -5, and what about c? c is +10, right? Now again we have the formula for finding discriminant. We know that
What we know that delta is equal to b square minus 4ac. What is b? b is minus 5. That means minus 5 का whole square आएगा, right? A minus sign as it is 4 times. What is a? A is 2. What is c? C is 10, right? चलो minus 5 का square क्या आएगा friends? It will be 25. So we can write 25. चलो 4 into 2, 8. 8 into 10, it will be 80. Right? और ये 80 में से 25 गए तो कितना बचेगा बताओ? 55. राइट? 80 में से अगर 30 निकालेंगे पहले तो 50 बचेगा, लेकिन 30 नहीं निकाल रहे हम, 5 कम निकाल रहे, तो 50 और 5 55. ठीक है, ये मेरा कैलकुलेट करने का तरीका है. आप कौन सी मेथड से कैलकुलेट करते हो वो आपका जरिया रहेगा. ठीक है, चलो वी हैव फाइनली फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 55. चलो नाउ व्हाट अबाउट थर्ड एग्जांपल. सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट बाय कंपेयरिंग above quadratic equation with standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या मिलेगी? x square का कोएफिशिएंट क्या है? √2, तो we can write simply √2. What about b? Coefficient of x, that is 4. And what about c? That is 2√2. Correct है? चलो now again we have the formula, same formula for discriminant. What is the formula? Delta is equal to b square minus 4ac. What is b? 4. That means 4 square minus 4 times a. What is a? It will be √2. And c, what is c? It is 2√2. चलो 4 square will be 16. देखो अब यहाँ पे आने के बाद आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी और टेंशन भी नहीं लेना है. क्यों? ये क्या बहुत हार्ड है क्या? नहीं, सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको कैसा करना है. बाहर के जो नंबर है रूट वाले टर्म को छोड़ दो, जो नॉर्मल नंबर है 4 और 2 उसको पहले मल्टीप्लाई करो. क्यों? तो मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 2 जा 8 आ गया. ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट वाले टर्म्स. तो √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या आएगा? √2 का स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, 2 बचेगा. तो √2 में इंटू √2 क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा, राइट? तो 16 माइनस 8 2 जा 16. दैट मीन्स वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट? हमको यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है. दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू सिर्फ निकाल के रख दो. यहाँ पे नेचर बताने का कोई काम नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले. अगर 1 मार्क के लिए आया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप सॉल्व करते करते फ्लो में अगर बताते गए डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द नेचर ऑफ दिस गिवन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल. उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है आपको. हाँ, टीचर को ये पता चलेगा कि आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ी है करके. ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. जितना पूछा है आप उतना ही लिखने का ट्राई करो. चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट डाउन कर लो. इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अब देखेंगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमको 3 एग्जांपल्स दिए, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, उसके हमको रूट्स बताना है, राइट? रूट्स बताने के लिए अभी मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताया था. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट वी कैन डिटरमाइन what is the root of given quadratic equation, what is the nature of roots of given quadratic equation, right? चलो कैसा कैलकुलेट करेंगे बताता हूँ मैं आपको. बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है. सबसे पहले स्टेप तो कॉमन है, बाय कंपेयरिंग above quadratic equation with standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स उसका? ax square plus bx plus c is equal to 0, right? That means we can find what is the value of a. It will be 1. What will be the value of b? It will be minus 4. And what will be the value of c? It will be equal to 4, right? First of all, we have to find the value of discriminant, that is value of delta. So what is the formula for finding delta? It is b square minus 4ac. What is b? b is minus 4. That means we can write minus 4 का whole square, minus 4 times. What is a? It is 1. And what is c? It is again 4, right? So minus 4 का square क्या होगा friends? It will be 16, positive 16, because
एनी स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस जैसे कि वैसा. 4 into 1 4, 4 4 जा 16, that means we are getting 0, right? What is this? This is b square minus 4ac. This is delta, that means discriminant. And I already told you what will be the condition. I told you three conditions, right, for finding the nature of roots of given quadratic equation. Whenever we are getting discriminant is equal to 0, that means we can say that the nature of roots of given quadratic equation is कैसा रहेगा वो, इक्वल टू 0 जब रहेगा तब क्या बोला था मैंने, रियल तो रहेगा, इज रियल एंड इक्वल, राइट. इक्वल है तो इक्वल तो होगा ही, बट रियल भी होगा वो, ठीक है. क्यों? तो वो इक्वल टू 0 है करके, राइट. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. कितना इजी है, बस यही करना था हमको. ये इक्वेशन का हमने रूट्स का नेचर बता दिया, कैसा है वो, रियल एंड इक्वल. बस वी हैव टू जस्ट फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. सिमिलरली वी कैन सॉल्व एग्जांपल नंबर सेकंड. How can we solve? We have to just compare by comparing above quadratic equation with standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. क्या मिलेगा? a की वैल्यू मिलेगी हमको 2. चलो इधर y के फॉर्म में है, वेरिएबल y है, तो सिंपली वी कैन राइट फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वी विल गेट ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b is equal to coefficient of y, that is -7, and c is equal to 2, right? Now we have to find the value of discriminant, that is we have to find the value of b square minus 4ac. चलो निकाल लेते हैं. बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स. कितना इजी है, इसके पहले आपने इतना इजी टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा मेरे को तो लगता. क्या है, हमको सिर्फ दिया है, जो दिया है बस हमको देखते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है. आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखना है, वो है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, और वो भी कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है. 10 प्रॉब्लम अगर ये फॉर्मूला पे अपने सॉल्व कर लिए ना, तो मेरे को नहीं लगता आप कभी फॉर्मूला जिंदगी में भूल सकते करके, लेकिन कम से कम 10 सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है. सिर्फ अब मैं इधर बताऊंगा 3 एग्जाम्पल, 3 इस दिए एक्सरसाइज में, ये 3 आप सीधा सीधा देख के नोट डाउन करेंगे और फिर बोलेंगे सर ये तो बहुत हार्ड लग रहा, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं होता. आपको कम से कम 10 बार करके देखना पड़ेगा ये, तब 11th टाइम आपको ऐसा मैं नींद में से भी उठाऊंगा, चलो बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, यू विल से बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. और उसके कंडीशन 3. चलो बी की वैल्यू क्या है, -7, सो वी कैन सिंपली राइट -7 का होल स्क्वायर -4 times what is the value of a, it is 2, and what is the value of c, it is again 2, right. 7 square -7 square, we know that every square of negative number is always positive, therefore -7 का square will be positive 49, ये माइनस जैसे कि वैसा. 4 2 8, 8 2 16, राइट. चलो 49 में से 16 का कितने बचेंगे, 33 बचेंगे. इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड वी नो दैट whenever the discriminant or value of b square minus 4ac is greater than 0, that means the number we find is positive, right. If the number is positive, then that means we can say that the discriminant is always greater than 0. पॉजिटिव नंबर कब होता है, जब 0 से बड़ा रहेगा तभी पॉजिटिव होगा वो, जब 0 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव. So we are getting 33 as a positive, therefore we can say that discriminant is greater than 0. That means discriminant is equal to b square minus 4ac is greater than 0. Therefore, nature of roots of given quadratic equation is real एंड अनइक्वल. इक्वल है क्या, वो नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल. समझ में आ गया. चलो दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल. नाउ वी विल सिमिलरली सॉल्व एग्जांपल नंबर 3. अगेन वी हैव टू जस्ट डू फर्स्ट स्टेप, दैट इज बाय कंपेयरिंग अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड
form, what is the standard form? It is ax square plus bx plus c is equal to 0. But in this equation we have the variable as m. Therefore we will write the standard form in the variable in form of m, that is am square plus bm plus c is equal to 0, right? From this we will get value of a, it will be 1. What will be the value of b? It will be 2. And what will be the value of c? It will be 9, right? Now again we have to find the value of discriminant delta. Discriminant delta, that means b square minus 4ac can be written as, what is value of b? It is 2 square minus 4 times, what is a? It is 1. And what is c? It is 9, right? Chalo, 2 square will be 4 minus 9 ones are 9, 9 into 4 it will be 36, right? And 4 minus 36 will be minus 32, right? This is the value of delta, that means discriminant, that means b square minus 4ac. Now थर्ड कंडीशन बताई थी मैंने आपको नेचर फाइंड करने की, कौन सी? whenever we are getting the discriminant और b square minus 4ac लेस देन 0, देखो निगेटिव आया, दैट मीन्स द नंबर वी आर गेटिंग इज लेस देन 0. 0 से जब छोटा रहेगा तभी वो नंबर कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा. Therefore we are saying that discriminant b square minus 4ac is less than 0. That means the nature, the nature nature नहीं है, नेचर है यहाँ, मैं तो नटूरो बोलूंगा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ. द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा? लेस देन 0. मतलब वो रियल लोग ही नहीं रहेंगे. जो भी लोग निगेटिव मेंटेलिटी के होते हैं, निगेटिव माइंडसेट के, मैंने आपको ध्यान रखने का टेक्निक, निंजा टेक्निक बताया था. यहाँ पे निगेटिव आया हमारा नंबर. निगेटिव लोग जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. हमको हमेशा उनसे दूर रहना है. मतलब वो लोग कैसा है? रियल नहीं है. दैट मीन्स द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल, राइट? कितना इजी तरीके से समझ में आ गया था. अगर आपको ये भी एक समझ ध्यान में रहेगा कि लेस देन 0 मतलब निगेटिव, और निगेटिव हमको रियल एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते. उसमें से हम ये तो जज ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी दो जो बचे हैं वो तो रियल ही रहेंगे. सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें रियल नहीं होगा. रियल नहीं होगा तो इक्वल भी नहीं होगा. और इधर क्या, वो अगर रियल नहीं होगा तो बचे हुए दो तो दोनों रियल है, बस उसमें एक इक्वल है और एक अनइक्वल है. जो इक्वल टू 0 रहेगा वो इक्वल बोलो, जो इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, उसको नॉट इक्वल बोलो और इनइक्वल बोल दो. सिंपल. समझ में आ गया? चलो आप इतने 3 एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो. इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि कैसा है, हमारा जो रेगुलर टाइम है क्लास का लेक्चर का वो हाफ एन आवर का होता है. और ऑलमोस्ट हमारी यहाँ तक सिर्फ पूरी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुई, आधी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हुई. और यहाँ से अगर बची हुई आधी भी करना रहा तो वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर का हो जाएगा वो लेक्चर. इसलिए क्या करते हैं, हम वो 2 हिस्से में रख देते हैं. यहाँ तक हम एक लेक्चर करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जितने 3 या 4 बचे हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि एक ही लेक्चर 1.5-2 घंटे का करने में मजा नहीं है फ्रेंड्स, उतनी हमारी मेंटेलिटी नहीं होती पढ़ने की. इसलिए हमको क्या करना है, 3 क्वेश्चन कम समझ में आया तो चलेगा, लेकिन समझ में आना जरूरी है. आज 3 क्वेश्चन हुए, कोई दिक्कत नहीं है. बचे हुए 3 हम कल के लेक्चर में कर लेंगे. मैं आज 6 पढ़ा लूंगा, आपको उसमें से समझ रहा 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो कोई मतलब की बात नहीं है वो पढ़ने में. ठीक है, तो चलो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक. आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. ठीक है, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है. और हाँ फ्रेंड्स, हमारे आपको इधर सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, आप वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो. हमारे वहाँ पे भी कुछ कंटेंट आता है शॉर्ट्स और रील्स के फॉर्म में, आप वो भी लाइक कर सकते हो. ठीक है, हम हमारे तरफ से 100% दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? हम हमारी डेडिकेशन से आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं. हम उसके कोई चार्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं. बाकी टीचर्स लोगों के तो भी कुछ कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज, ये वो. हमारा वैसा कुछ भी नहीं है. मैं A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको फ्री में सब दे रहा हूँ. ठीक है, आपका एक ही काम है,
आपको बस आपकी तरफ से जो सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब कैसा, आप जो वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, आपके फ्रेंड्स को शेयर करते हो, वो आपकी तरफ से जो सपोर्ट है वो आप अपनी तरफ से बनाए रखो, ठीक है। वो जब भी आपका सपोर्ट मुझे दिखता है, जब भी मैं ऑफलाइन जाता हूँ, हमारा लेक्चर होने के बाद में जब देखता हूँ मैं कि बच्चे देख रहे हैं हमारा वीडियो, लाइक कर रहे हैं, कोई किसी की कमेंट्स वगैरह आती है, तो हमको एक नया मोटिवेशन मिलता है, अलग ही टाइप का मोटिवेशन होता है वो। मतलब कैसा मोटिवेशन, जब भी इसके बाद का लेक्चर करने को हम आते हैं ना इधर, हम हमारे फुल एनर्जी के साथ आते हैं, ठीक है। कब आपकी तरफ से वो आपका उतना सपोर्ट दिखा तब, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।